Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start It So Happened Supplementary Reader in English for class 7th, 8th, sorry 8th. So आज हम second chapter discuss करने वाले हैं, Children at Work. तो it's written by Geeta Wolf and Anushka Ravishankar and अरिजीत सेन के द्वारा लिखा गया है। ये बुक है जिसका नाम ट्रैश बुक से लिया गया है, जो ऑन पीस जो रैग पिकल्स होते हैं चिल्ड्रंस एंड रिसाइकलिंग करते हैं उन पे बेस है ये स्टोरी। इट इज बेस्ड ऑन चाइल्ड लेवल। ओके, तो ये जो स्टोरी है इस चैप्टर में क्या मतलब जो वैल्यू है वो 11 ईयर ओल्ड बॉय हु रन अवे फ्रॉम होम एंड faces unaccepted problem and experience bitter things in life. He meets a rag picker Jaya who works and feeds herself from the food and discarded by others. So अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क। तो चैप्टर का नाम क्या था? चिल्ड्रंस एट वर्क, मतलब चिल्ड्रंस एट वर्क। तो इसमें बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क। मतलब आपके पढ़ने से पहले क्या है, मतलब जो बच्चे होते हैं मतलब उनका काम करने के पीछे क्या है, बहुत सारे कारण होते हैं, कई कारण होते हैं जो बच्चे को क्यों काम करना पड़ता है। सेम हेयर, some some help their family make a livelihood and other who run away from unhappy homes। कुछ तो क्या है अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए आते हैं, जैसे मतलब किसी की फैमिली में खाने पीने के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स काम करने योग्य नहीं होते या किसी के पेरेंट्स नहीं होते, इस वजह से होता है मतलब रन अवे करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं अपने फैमिली से क्या है परेशान होकर भाग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली को पसंद नहीं करते, मतलब यार नहीं तो उसकी फैमिली उसके साथ अच्छी ट्रीट ना करती हो, एंड नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, और खुद को अपनी सहायता करनी पड़ती है, मतलब खुद ही क्या उन्हें अपनी सहायता करनी पड़ती है। एंड चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज। जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते और वो क्या अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह खेल भी नहीं पाते हैं। वैल्यू, तो इसका फर्स्ट पार्ट है वैल्यू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम। तो जो रेनू है वो क्या है 11 ईयर्स का बॉय है, बॉय मीन्स लड़का है, वो क्या अपने घर से भाग जाता है। एंड ही wanders around 4 hours before getting on a train to Chennai without a ticket। वो चेन्नई से जाने वाली एक ट्रेन में क्या है बिना टिकट की चढ़ने से पहले क्या है कई घंटों तक इधर उधर भटकता रहता है। जहाँ से वो घर से निकला था तो उसके बाद वो क्या है चेन्नई की ट्रेन पर चढ़ने से पहले इधर उधर वंडर्स करता रहता है उस अपने उधर कई आवर्स तक है। एंड टायर्ड एंड हंग्री, वो कैसा था मतलब थकान हो चुकी थी उसे और भूखा होने के कारण he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome। कि मतलब वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो एक अजनबी से स्टेशन पर क्या है उसका स्वागत हो रहा था, जैसे वहां पे क्या है बहुत ज्यादा शाउटेड हो रही थी, आवाजें आ रही थी इधर उधर से। when the when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल से चली तब तो क्या है वेलू को उतरने के लिए कुछ समय लगा वहां से। गेट अप मतलब नीचे उतरने के लिए उसे कुछ समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म his legs felt wobbly as if he was still on a moving train। जो उसके जब वो नीचे उतरा प्लेटफॉर्म पर जब वो खड़ा था तो उसके पैर क्या लड़खड़ाते हुए महसूस हो रहे थे, मतलब जैसे ही क्या है वो अभी भी ट्रेन में चल रहा हो, वोबली मतलब चक्कर खाना, मतलब जैसे अभी भी ट्रेन चल रही हो, मतलब वैसे उसे फील हो रहा था अभी भी। ओ आउट ऑफ द वे, तो वहां पे ओ रास्ते से हट जाओ, मतलब वहां पे कोई बोल रहा है ओ रास्ते से हट जाओ। और पॉटर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली एंड वेलो जंप्ड असाइड। तो जो पॉटर मतलब लोडेड ट्रॉली वाले थे जो सामान लेके जाते हैं लेके गए हुए थे, वो क्या है वेलू और चला तो ट्रॉली लेकर चला गया वो, और वेलू क्या है वहां से साइड जंप कर गया उसने, मतलब एक तरफ क्या कूद गया वेलू। एंड ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म। जो वेलू था वो क्या है एक प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है, मतलब एक बेंच पे बैठ जाता है वहां पर।
अपने एक छोटे से जो उसके साथ मतलब पुटिंग अ स्मॉल बंडल डाउन, जो उसके साथ मतलब जो अपने सामान लेके गया था जो घटरी थी उसके पास, तो उस बंडल को क्या है वो नीचे रखता है मतलब और उस वहां पर बैठ जाता है मतलब नीचे रखकर प्लेटफॉर्म में एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है वेलू। एंड इन ऑल हिज 11 ईयर्स, मतलब अपने सभी 11 सालों में अपने 11 सालों में से उसने क्या है अपने गांव में क्या है ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल्स, मतलब उसने क्या इतने सारे लोग नहीं देखे थे, मतलब जितने सारे लोग वो वहां पर प्लेटफॉर्म में देख रहा था, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज वेयर, मतलब यहाँ तक कि क्या है अपने गांव में उसके गांव में जब मेला भी लगता है जो साल में एक बार लगता है के अलावा इतने मतलब, तो वहां पर देखे थे उसने इतने सारे लोग जो जब वो मेले में जाता था मतलब जो साल भर में एक मेला लगता है जैसे आपने देखा भी होगा अगर आप कहीं फेयर वगैरह में गए होंगे वहाँ पे क्या बहुत भीड़ हो जाती है, जैसे दशहरे में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वो बोल रहा है सिर्फ एक साल मतलब साल भर में साल में एक बार देखने को मिली होगी मतलब इतनी भीड़, इसके अलावा उसने कभी नहीं देखी होगी जितने प्लेटफॉर्म पे क्या है हमेशा है। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम दियस सूटकेस, तो जो वहां पे जो लोग हैं वो क्या अपने सूटकेस से उसे टक्कर मारते हुए मतलब आगे निकल रहे थे, निकलते चले गए। और वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, और जो एक आवाज से लाउड स्पीकर पर क्या है कुछ घोषणाएं की जा रही थी, जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे कुछ ना कुछ बोला जाता है कि ये ट्रेन अब चल चुकी है, ये ट्रेन अभी पहुंचने वाली है, तो ये सब चीजें क्या उसके कानों में आ रही थी आवाज। एंड नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज, तो उसी के पास क्या है उसी के पास कुछ लोगों का एक समूह था जो क्या है छत पर लटके हुए क्या है लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइस वाज टेरिबल, तो जो छत से लटकी हुई टीवी को देखने के लिए क्या है उनके सामने अपने सामान पर बैठे हुए थे जो क्या है मतलब बहुत ही ज्यादा टेरिबल मतलब बिल्कुल भयानक वाला शोर था वहां पर। वैल्यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, तो वेलू ने क्या है अपने अपने मतलब अपने सिर को क्या नीचे किया, अपने नीज के ऊपर रख लिया, जो वेलू था उसने क्या अपने क्योंकि वो थका हुआ महसूस कर रहा था तो उसने अपने घुटने पर अपने सिर को रख लिया। एंड फीलिंग अ मिसरेबल एंड एग्जॉस्टेड, तो उसे कैसा फील हो रहा था बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी उसे, बहुत ज्यादा दुखी भी फील हो रहा था वो। एंड ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, क्योंकि वो क्या है अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था। फॉर 2 days ही हैड इटन नथिंग, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, केवल बट सम पीनट एंड पीसेस ऑफ जगरी, जगरी जो क्या है गुड़ के पीसेस होते हैं, सिर्फ पीनट और जगरी खाई थी उसने, मतलब मूंगफली जो होती है पीनट मीन्स क्या होता है मूंगफली, मूंगफली और गुड़ का टुकड़ा खाया था सिर्फ उसने 2 दिनों से, जबकि घर से निकले हुए हो गई थी उन 2 दिनों में वो क्या खा रहा था सिर्फ पीनट और जगरी। इन हिज बंडल ही कैरिड और शर्ट, और जो उसके पास जो बंडल था उसमें वो उसने क्या कैरी किया बता, एक शर्ट थी, एक टावल था और क्या है एक कॉम थी। कॉम मतलब एक कंघी थी उससे, बस एक टावल शर्ट और कंघी लेकर चला था वो अपने घर से बस उस बंडल में। ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानपुर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, वो पहले 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 दिन क्या है कुन्नूर तक मतलब अधिकांश समय पैदल चला था, मतलब जब वो फर्स्ट टाइम चला था उसने क्या वॉक की थी फर्स्ट डे, पैदल ही चला था वो। एंड तब उसके बाद क्या है फिर उसने क्या है, जाने जो चेन्नई जाने वाले ट्रेन पे गया वो चढ़ गया था जो चेन्नई जाने वाली ट्रेन थी। वैल्यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, जो वैल्यू था उसके पास कोई टिकट नहीं था, ना ही उसके पास क्या है टिकट के लिए कोई पैसे थे, लेकिन क्या है सौभाग्य से क्या है जो टिकट कलेक्टर था जो वो जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था वो वहां पर आया ही नहीं जो टिकट कलेक्टर था। एंड ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, अ ग्रुप मैन नेक्स्ट टू हिम, तो जो वैल्यू है क्या उसने क्या वहां पर मतलब सोने की कोशिश की, जो उसके दरवाजे के सामने जो पर्स था वहां पे क्या है सोने की कोशिश भी की, और उसने क्या उसके बगल में क्या है अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, लेकिन क्या है जो उसके बगल में जो मैन थे वो क्या एक समूह में पूरी रात ताश खेलते रहे, मतलब खेलते रहे और चिल्लाते रहे एंड शाउटेड करते रहे। हाय व्हाट अ न्यू टू टाउन हे, तो एक मोटी सी आवाज आती है, वो बोल रही है हे क्या शहर में नए हो, मतलब कोल्ड आउट द रफ वॉइस, मतलब मोटी सी रफली वॉइस में बोलती हो ए व्हाट अ न्यू टू टाउन है, मतलब
क्या आप शहर में नए हो? वैल्यू ओपन हिज आईज, और वैल्यू को जैसे ही ये आवाज सुनाई देती उसने क्या अपनी आंखों को खोला। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। बट नोबडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन क्या है कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था, मतलब उसको नहीं देख रहा था। तो बोलती यहाँ पर वो बोलती हेयर हाय, हे यहाँ हूँ, मतलब हेयर हे। तो जो उसको बुला रहे वो क्या कह रही हेयर हे। ही टर्न अराउंड, तो वो क्या है वो पीछे मुड़ा, वो मुड़ा। एंड बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, तो उसके पीछे क्या है उसकी उम्र की आसपास की एक लड़की खड़ी हुई थी, जैसे आप इसे देख सकते हो, बिल्कुल सेम ही इसके लग रही है दोनों। तो एक लड़की खड़ी हुई थी, एंड वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज, तो उसने क्या पहना हुआ था, एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी जो कि है उसके घुटने तक आ रही थी। एंड हर हेयर वाज स्टफ एंड ब्राउनिश, एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन ऑन वन शोल्डर, तो उसने क्या है मतलब लंबे से घुटने तक तो उसने वो पहनी हुई थी, बनियान पहनी थी, और उसके बाल कैसे थे, बिल्कुल कठोर से थे और भूरे रंग के थे। उसके उसके एक कंधे पर क्या है एक विशाल सा बोरा था, जैसे देखो ये आप देख सकते हो कट्टा सा लेके रखा हुआ है उसने, बोरा लेके रखा हुआ था उसने। एंड शी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, वो क्या करती थी, जो डर्टी जो वहां पर जो डर्टी जो प्लास्टिक होता था, जैसे आप देखते हो इधर आसपास में जो गंदे प्लास्टिक वगैरह कप पड़े रहते, तो वो जो ये लड़की थी वो क्या है उनको उठा रही थी, और उन्हें क्या है वो अपने उसमें डाल रही थी जो उसका कट्टा था। एंड फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, तो जो उसके पास जो बोरा था उसमें वो उसको उन सारे जो भी गंदे प्लास्टिक कप वगैरह जो उठा रही थी उसको उसमें भर रही थी। एंड why is she calling me so value? Thought value. Value, and why is a girl wearing a banyan? तो जो वैल्यू होता है बोल वैल्यू ने सोचा कि वो मुझे क्यों बुला रही है, और ये लड़की ने क्या है बनियान क्यों पहन रखा है। no need to no need to stare stupidly, what's your name? तो वो क्या है मतलब वो लड़की उससे बोलती है कि मूर्खता से घूरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब वो लड़की उससे उसका नाम पूछ रही है, क्योंकि वो उस तरीके से उसे देख रहा था कि इसने इतनी लॉन्ग सी बनियान क्यों पहनी हुई है। तो उसे बोलती है वैलू मटर्ड, वैलू लुकिंग अवे। वैलू क्या है मतलब मटर्ड मतलब खुद से ही बुदबुदाते हुए, मतलब बिल्कुल धीरे से बोला कि मेरा नाम क्या है, वैलू है। लुकिंग अवे मतलब दूर से, मतलब दूर देखते हुए बोला ऐसे। एंड सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो लड़की ने क्या है उसके बंडल को देखते हुए कहा, क्योंकि वो समझ गई थी, क्योंकि ऐसे अक्सर जो भी बच्चे बैठे रहते हैं वो क्या घर से भागे हुए रहते, तो वो बोलती है तो मिस्टर वैल्यू घर से भागे हो, भागे भागे हो। तो वैल्यू डिडंट आंसर, तो जो वैल्यू होता है वो क्या कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अननोन पर्सन से कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो क्या है किसी अजीब मतलब जिसे वो पहचानता नहीं है उस लड़की को ये नहीं बताना चाहता है कि क्या है उसने क्या किया है। एंड he had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day, क्योंकि वो वो घर से इसलिए भागा क्योंकि वो क्या है मतलब अपने पिता से क्या है एक और दिन अपनी पिटाई की बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके फादर उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते होंगे। एंड हिज फादर वुड स्नेच अवे all the money value and his sisters earned and spent it on drink, और जो उसके पिताजी थे वो क्या है वैल्यू और उसके बहन के द्वारा जितने भी कमाए जो भी वो काम करते थे कमाए गए पैसा था, उन पैसों को क्या वो छीन लेते हैं, और उसे क्या है वो जो पैसे जो उनसे छीन लेते थे वो क्या है ड्रिंक करने में मतलब शराब पीने में खर्च कर देते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, तो वो नहीं लगता, मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर बिकॉज रिच, नहीं लगता कि मैं नहीं जानती, ये जगह क्या है तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, मतलब वो कहती है बिकम अ रिच मतलब अमीर बनने के लिए, मतलब तुम यहाँ पर वो मतलब ऐसे उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर रिच बनने के लिए आए होंगे पक्का, तो तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर रिच बनने के लिए। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो क्या है बगल में बैठ गई। एंड वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और जो वैल्यू होता है वो क्या है कि शक्कर थोड़ा दूर जाता है, क्योंकि वो उसके बगल में बिल्कुल बैठ जाती है, तो वैल्यू थोड़ा सा दूर खिसकने की कोशिश करता है। ही फेल्ट हंगर एंड पिचिंग हिम
तो जो वैल्यू होता है उसे क्या बहुत तेज भूख लग रही थी एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस। तो वो क्या है अपने पेट में, उसके पेट में क्या है खिंचाव के साथ उसका पेट अपना पेट दबाया उसने बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री था। आस्क्ड देकर, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लिम्पी मेकिंग फेस, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट। तो क्योंकि उस लड़की ने पूछा है भूख लगी है तुम्हें, मतलब तुम्हें ये उदास चेहरा बनाकर बैठने से क्या है भोजन नहीं मिलेगा यहाँ पर। वो उससे कहती है कि अगर तुम ऐसे मतलब अपना फेस बना के रखोगे तो तुम्हें ऐसे खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम चाहो तो मैं क्या है कुछ फूड तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, मतलब तुम्हें कुछ फूड दिला सकती हूँ, आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मतलब क्या है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. तो उसने क्या है अपनी बोरी को उठाई और दूर दूर चलने लगी, मतलब वहां से वॉक अवे मतलब दूर चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। जो वेलू था क्या है वो वहां पर स्टेट था बेंच के ऊपर। एंड व्हाट शुड ही डू। वो सोच रहा था कि क्या अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि भूखा मतलब उसे भूख तो लगी ही रही थी। तो मतलब सोचने में लगा हुआ था कि अब उसे क्या करना चाहिए, मतलब इसके पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कुछ खाने के लिए नहीं था, मतलब अपने पास, क्योंकि वो घर किससे भाग के आया हुआ था। एंड व्हाट शुड ही डू। तो वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मतलब इस लड़की के पीछे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, मतलब इसका इसको फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, मतलब तो वो यही सोच रहा था कि मतलब वो उसका अगर वो उसके पीछे जाएगी, मतलब अगर उस लड़की के पीछे जाना चाहिए तो उसे वो कहाँ ले ले जा रही थी, मतलब उसे ये कुछ नहीं पता था। शी वॉज जस्ट अपेयरिंग इन टू द क्राउड। और वो क्या है भीड़ में गायब हो रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो तो जाती जा रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। तो उसे क्या है जो भी निर्णय लेना था वो बहुत जल्दी लेना था, वरना वो चली जाती। एंड ऑल राइट ही डिसाइड एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। तो वो जल्दी ही क्या उसने मतलब निर्णय लेना था, तो वो बोलता है ठीक है। उसने फैसला किया कि मुझे तो वैसे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो घर से भागा हुआ था। उसका कोई फिक्स एरिया नहीं था कि उसे यहाँ पर रहना है या कहाँ जाना है, वो घर से निकल चुका था। ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर। उसने वो क्या है उछला और उसके पीछे भागा जोर से। एंड ही wasn't even looking back to see where he was। और उसने क्या है जो लड़की जा रही थी उस वो तो क्या है पीछे भी नहीं देख देख रही थी कि वो कहाँ था, मतलब वो उस लड़के के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। बस उसने कहा था कि चलो मुझे फॉलो करो, मेरे साथ हो, मैं क्या है आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, मतलब मैं क्या तुम्हारे लिए कुछ फूड ढूंढ सकती हूँ अगर तुम चाहो। बस उसने ये उसे कहा था। वैल्यू वैल्यू follows his friend through the crowded and streets to a big building। तो वैल्यू ने क्या है भीड़ से भरी हुई जो सड़कें थी, वो सड़कों के बीच में क्या है, अपने दोस्त को पीछा किया, मतलब उसको फॉलो किया उसने पूरे टाइम पर। वहां पे क्या है बड़ी बड़ी बिग बिल्डिंग्स थी, तो बड़ी बड़ी इमारतें तक पहुंच गया हुआ। एंड बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। और इमारत के पीछे क्या है एक बड़ा सा कूड़ादान भी था। एंड वैल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। तो वैल्यू क्या है बिल्कुल वंडर्स मतलब सरप्राइज था, मतलब आश्चर्य आश्चर्य में होता है कि आखिर वो क्या है यहाँ क्यों आए। He caught up with the girl as she was having the stations. She was leaving the stations. उसने क्या उस लड़की को पकड़ लिया कि जब वो क्या है स्टेशन से निकलने वाली थी। And when they got to the road, when they got to the road, जब वे सड़क पर पहुंचे, वेलो फाउंड दैट दी व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। तो जब वो मतलब वहां पर पहुंचे, रोड पर पहुंचे, तो जब उसने देखा कि मतलब जो वाहन है वो क्या लगातार आ रहे हैं, वो कभी भी क्या है किसी के लिए नहीं रुक रहे। एंड स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स। और धूल और धूल थी और धुआं तो जो क्या है चारों ओर से क्या है उसकी ओर उड़ रहा था, मतलब एंड मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जैसे क्या उसके जो सिर था क्या उस चकरा रहा था, पूरी तरीके से स्पिन हो रहा था, मतलब क्योंकि वो गांव में रहता था, वहां पे तो ऐसा इतना शोर शराबा इतनी ज्यादा गाड़ी वगैरह नहीं देखी थी उसने। एंड दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू।
उसने क्या है, सड़क पार करने के लिए रास्ता ढूँढने के लिए पहले पहले तो उसने बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करा, मतलब वो इंतज़ार करना पड़ा उसे। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। तो जो वैल्यू क्या है, बिल्कुल हेजिटेटेड था वहाँ पे, झिझकाता हुआ रहा वहाँ पर। अंत में क्या है, जो लड़की थी उसने क्या, उसे ड्रैग कर लिया, मतलब अपनी तरफ घसीट लिया उसे। एंड व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस, मतलब वो उसे, मतलब ऐसे बोल रही है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, मतलब गायों को चरा रहे हो यहाँ पर, मतलब ग्रेजिंग का मतलब बिल्कुल आराम से हो, मतलब कोई जल्दी नहीं है। इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो वो बोल रही है मतलब इस तरीके से अगर तुम सड़क के बीच में खड़े रहे तो तुम्हें क्या है, तो तुम्हारी क्या चटनी बन जाएगी। चटनी बनाए मतलब लोग बाग क्या है, गाड़ी के नीचे तुम्हें घसीटते हुए लेके चले जाएंगे, मतलब तुम्हारी बिल्कुल चटनी बन जाएगी यहाँ पर। वैल्यूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। जो वैल्यू की जो हार्ट थी वो क्या है, जो दिल जो दिल था उसका क्या अभी बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा इससे पहले। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जो सेंट्रल स्टेशन है वो क्या है, वहां पर क्या है, तेजी से जो तेज से जो ट्रैफिक को देखा उसने, बिल्कुल। ही लुक्ड बैक एट हाउ how had they managed to come through that, and they walked along this side of the road under some, देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ पे कितने सारे आसपास पूरी तरीके मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है ना, ह्यूज साइन बोर्ड। वैल्यू तो वैल्यू ने देखा, मतलब किस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब ट्रैफिक एक साथ चल रहा है, मतलब उसको मतलब पैर भी रखने की जगह नहीं है। तो वहां पे क्या है, साइन बोर्ड नीचे सड़क के किनारे पर चलते गए वो कुछ विशाल से जो साइन बोर्ड लगे हुए थे। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वैल्यू ने क्या है, तस्वीरों को देखा। एंड बनियन कार टायर्स एंड pens, a woman holding a box and writing. The writing was all in English. So so he didn't know what it means. तो जो वैल्यू जो तस्वीर देख रहा था बनियान कार की, टायर की और पेन की, और एक महिला महिला एक बॉक्स को पकड़े हुए थी, और कुछ, और वहां पर क्या है, जितना भी लिखा हुआ था वो सब कुछ किस में लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था। वो नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है। उसको उसको ये सब चीजें क्या है समझ में नहीं आ रही थी इंग्लिश में। एंड द गर्ल टर्न इनटू द वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। तो जो लड़की है वो क्या चौड़े से पुल की तरफ मुड़ी और ऊपर चलने लगी। एंड वैल्यू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग। तो जो वैल्यू था वो क्या रुक गया, और रेलिंग के ऊपर क्या है उसने पिप्ड गया, झांका उसने। एंड अंडर हिम, और उसके नीचे, एंड द रोड रैन इनटू दिस सिटी। जो रोड थी वो क्या है, शहर की तरफ जा रही थी, जो नीचे की जो सड़क थी, शहर की ओर सड़क वो जा रही थी। एंड इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। तो वहां पे क्या है, वो थोड़ी दूर में उसने विशाल सी इमारतें देखी और टावर देखे, और अधिक सड़कों को देख सकता था वो वहां से, जहाँ ऊपर स्टेशन के ऊपर थे। एंड वहाँ मतलब सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद वॉल अराउंड इट। तो वहाँ के चार दीवारों के बीच में बड़ी सी इमारत को भी देखा उसने। इफ यू आर नॉट केयरफुली यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स दियर। तो वो बोलती है यदि तुम क्या है सावधान नहीं रहोगे तो तुम जल्दी ही क्या है जेल चले जाओगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग्स। तो मतलब लड़की क्या है मुस्कुरा रही थी, और वो क्या है वैल्यू को तिरछी नजर से देख रही थी, और बिल्कुल उस दिखा रही थी वो क्या है, मतलब तमिल तो वहां पर वैल्यू स्क्विंटेड द रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। तो वैल्यू ने क्या है तिरछी नजर से देखा, वहां पर नजर से देखा कि वहां पे क्या है तमिल में लिखा हुआ है, जो साइन बना हुआ था। तो उसने वहां पर पढ़ा सेंट्रल जेल, तो वो तमिल को पढ़ पा रहा था। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो वो बोलता है कि मैंने क्या है, मैं क्यों जल जाऊंगा, मैंने तो क्या है कुछ भी गलत नहीं किया है। वाई, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कैच, दैट्स ऑल। तो वैल्यू वो बोलती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्या पकड़े मत जाओ, बस यही करना है आपको, दैट्स ऑल। तो वो उससे कहती है वाई डज शी मीन, मतलब इसका मतलब क्या था, मतलब वैल्यू क्या है बिल्कुल आश्चर्य से हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है। वाई डज शी मीन, वैल्यू वंडर मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the breeze with the sack on her shoulder। तो वैल्यू क्या है,
मतलब जो वैल्यू होता है वो उसे आश्चर्य होता है इन सब चीज़ों से, तो वैल्यू आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब क्या है। इस बीच में लड़की जो होती है वो पहले से क्या है, अपने कंधे और बोरे को क्या है, के साथ पुल के नीचे जा रही थी। इसमें क्या था, तो वो पहले से जा चुकी थी नीचे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दिस बैग? तो वो उससे पूछता है कि मतलब जो तुम ये बोरा लेके जा रही हो, इसमें क्या है? मतलब उससे पूछता है, मतलब इसमें है क्या? मतलब जो तुम बोरा लेके जाती हो, थिंग्स, बॉटल्स एंड पेपर। तो वो क्या रिप्लाई करती है, इसमें क्या है? चीजें हैं, थिंग्स, चीजें हैं, बॉटल्स और पेपर है। वैलू वैलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग। तो जो वैल्यू था वो क्या है, मतलब आश्चर्य में था कि मतलब ये करती क्या है, मतलब ये जो सारी चीजें लेके जा रही है, मतलब तो ये वैल्यू इस सब चीजों को उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि गांव में तो ये सब चीजें नहीं होती है। तो उसे देख के क्या है, उसे आश्चर्य हो रहा था कि मतलब ये चीजें है क्या, मतलब यहाँ पर साथ में लेके जाना है उसने, मतलब ये बैग में जो ये चीजें लेके जा रही है। तो she was doing with them. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more question. तो वेलू ने सोचा कि वो क्या उन इनका इन सब चीजों का क्या करेगी, क्योंकि ये तो कूड़ा है। लेकिन क्या वो अब उसे और सवाल नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका था उससे। तो उसे क्या शर्म आ रही थी और उससे पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द कार एंड वेलूज बार फिट बर्न। तो अब क्या है, अभी अभी भी क्या है, सुबह थी, लेकिन क्या है, सूरज ने क्या है, जो तारकोल की जो रोड बनी रहती है वो क्या है, अभी बहुत गर्म हो चुकी थी सूरज की इनमें। और ये तो साउथ वाला एरिया, ये तो वैसे ही बहुत हॉट रहता है। और वेलू की क्या है, बार फिटेड थे, मतलब उसने क्या कुछ नहीं पहना हुआ था पैरों में, विदाउट स्लीपर्स चल रहा था वो। एंड इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। मतलब ये क्या है, वैसी रोड नहीं थी जैसी क्या है गाँव में होती है। गाँव में क्या है, कीचड़ वाली सड़क पर चलने जैसा नहीं था जो ये रोड थी, ये क्या है, तारकोल की रोड थी। He was shocked with sweat. He was he was soaked with sweat, and he tried hard to walk into the shed and he keep up with the girl at the same time. उसमें मतलब उसके क्या पसीने से बिल्कुल सॉक्ड हो चुका था, मतलब उसे इतना ज्यादा पसीना आ चुका था। और उसने क्या छाया में चलने और उस साथ ही क्या उस लड़के के साथ चलने के लिए क्या उसे पूरी कोशिश की उसने उस लड़के के साथ चलने के लिए। एंड शी वर्कड रियली फास्ट। और जो लड़की थी वो क्या बहुत तेजी से चल रही थी। एंड हाउ फार अवे वॉज द फूड। तो वो उससे पूछता है कि मतलब खाना कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, मतलब लगभग मतलब चलने के लगभग 1 घंटे के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। तो वो क्या है, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाते हैं। मतलब 1 घंटा वो लगातार चल रहे थे। एंड शी जो वहाँ पे जो श्री राजेश्वरी प्रसन्ना जो कल्याण मंडप था, वहाँ पे प्रसन्ना कल्याण कल्याण मंडपम रीड वैल्यू स्लोली। तो जो वैल्यू था वो क्या धीरे से उसको पढ़ रहा था। और साइन विद द लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम। तो जो वहां पर क्या है, अक्षरों से बने हुए जो संकेत है वो क्या है, दूल्हे के लिए थे। और जेवी जेवी विनायकम, जो दूल्हा था उसका नाम क्या था, जेवी विनायक दूल्हा, और दुल्हन का नाम क्या था, रानी वेलू। तो दुल्हन का नाम क्या था, रानी था। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। तो वेलू ने बाहर खड़ी हुई एक बड़ी सी कार को देखा। एंड वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस स्टेप्ड इनटू इट। तो उनमें से जो एक कार थी, मतलब उन कारों में से एक कार में क्या टैप से फूलों की माला और गुलाब चिपकाए हुए थे। जैसे आपने देखा होगा, जो ग्रूम होती ब्राइड होती है, तो ब्राइड के लिए ग्रूम और ब्राइड के लिए क्या है, बहुत अच्छे से कार को डेकोरेट किया जाता है, तो उसमें बिठाया जाता है दूल्हा दुल्हन को। तो वो क्या है, उन्हीं के लिए सजी हुई थी जो कार थी, तो उसमें फूल फ्लावर्स वगैरह अच्छे से चिपकाए गए थे। The girl, the girl looked around and pulled on up quickly, quickly and stuck it in her hair. तो जो लड़की लड़की थी उसने क्या चारों ओर देखा, और एक फूल को क्या जल्दी से उसने क्या अपने हेयर में लगा लिया। उसमें से एक फूल खींचा उस गाड़ी में से और अपने हेयर में क्या उसने स्टक कर दिया। एंड कम ऑन शी सेड। तो उसने कहा कम ऑन, मतलब उसने उससे कहा कि चलो, आर वी गोइंग टू ईट हेयर।
तो वैल्यू वैल्यू मतलब आस्क्ड वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड। तो वैल्यू ने विशाल सा हॉल देखा जहाँ पे क्या है पार्टी चल रही थी, तो और अंदर क्या है लोगों को देखते हुए उसने पूछा क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं। Hops, Hops said the girl, shaking her thumb under his nose. तो जो लड़की थी, लड़की ने क्या अपनी नाक के नीचे अपना अंगूठा हिलाते हुए कहा, उम्मीद है, मतलब वो होप्स कर लगा रही है यहाँ पे कि हाँ हो सकता है कि हमें यहाँ पर खाना मिल जाए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। तो लड़की ने क्या है उसे हॉल के पीछे ले गई लड़की उसे। एंड देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रविश। तो जो गार्बेज था वो पूरा भरा हुआ था, मतलब वो पूरा ओवरफ्लोइंग हो रहा था। तो उसको क्या है वो वहां पर लेके जाती है, जो कचरे का कूड़े का जो डिब्बा होता है जो बहुत भरा हुआ है। एंड टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। और जो गॉड थी, दो गॉड बकरियां थी, वो क्या है जो ढेर लगा हुआ था, पाइल लगा हुआ था वहां पे केले के पत्तों को क्या है के लिए वो क्या है फाइटिंग कर रही थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीव्स। एंड a cloud of flies buzzed around their legs। और वो और उसके पैरों में चारों और मक्खियां का झुंड क्या है बिल्कुल गूंज रहा था, मतलब बज्ड कर रहा था, मतलब पूरी साउंड हो रही थी उसकी। एंड देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और आसपास से बिल्कुल सड़ने वाली बदबू आ रही थी। आपने देखा होगा कूड़े के आसपास कितनी गंदी बदबू आती है। तो वो उस जगह गई हुई है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलो। तो जो लड़की ने क्या है एक मसला वसा केला उठाया और उसे क्या है उसने वेलू की ओर बढ़ाया, मतलब उसे खाने के लिए दिया, मतलब उसे। एंड हियर इज योर फूड। तो वो उसे कहती है वेलू को ये तुम्हारा भोजन है। एंड वेलू वो शॉक्ड, वेलू को बिल्कुल झटका लगा। एंड आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट लेफ्टवर्स, मतलब तो वो कहता है कि क्या हम उनके बचे हुए झूठे भोजन को खाएंगे। छी। तो वो बोलता है एंड व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग। तो वो उससे कहता है छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड। तो वो कहता है कि मैं केवल अनटच्ड मतलब बिना झूठा किए हुए खाना खाता हूँ, फूड खाता हूँ। हियर इज सम मोर कैच। तो वो उसे कहती है कि मतलब वो उसे कहते हैं ले मतलब लो थोड़ा और पकड़ो, क्योंकि वो तो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रही, वो तो अपना खाना ढूंढने में लगी हुई है जो लड़की है। शी थ्रू हिम अ वड़ा। तो वो क्या है उस लड़के को क्या है एक वड़ा फेंकती है। वेलू लुक्ड एट इट विद अ डिस्टेंस। तो जो वेलू है वो क्या है उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे देख रहा है, मतलब कितना सड़ा हुआ सा कितना बेकार खाना है, मतलब क्योंकि उसने क्या है इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मतलब ऐसी चीजें नहीं देखी थी। वो तो उसे लग रहा था कि मतलब अच्छा अच्छा खाना मिलेगा यहाँ पर। तो जैसे ही वो उसको मतलब देखता है तो वैल्यू बिल्कुल डिस्टेस्ट मतलब बिल्कुल अरुचित मतलब उसकी तरफ बिल्कुल भी वो अट्रैक्टिव नहीं होता, उसे बहुत ही गंदा लगता है जैसे ही वो उसको देखता है। एंड कम ऑन कम ऑन हीरो ईट इट। तो वो बोलती है चलो हीरो इसे खाओ, मतलब लड़की बिल्कुल अच्छे से कह रही है क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है। यू थिंक आई लाइक इट। तो वो उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं मुझे क्या है ये पसंद है। लड़का उससे लड़की से कह रहा है आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू इट। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं क्या है तुम्हें खाने के लिए कुछ ढूंढूंगी, बट डोंट थिंक आई हैव अ मनी टू बाय फूड फॉर यू। लेकिन ये मत मैं मतलब मैंने तुम्हें सिर्फ कहा था कि मैं क्या है तुम्हारे लिए खाने के लिए ढूंढूंगी, मतलब ये मत सोचो कि मैं मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए मतलब भोजन खरीदने के लिए पैसे हैं, मतलब वो कह रही है लड़की मेरे पास कोई पैसे नहीं है। You had a better eat what you get until you have your own money। तो वो कहती है तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि जब तक क्या है मतलब जो मिल रहा है उसे क्या है तुम खा लो, जब तक क्या है तुम्हारे पास पैसे नहीं आते हैं तब तक तुम्हें जो भी मिल रहा है उसे तुम्हें खा लेना चाहिए। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। तो जो वैल्यू था वो क्या है बिल्कुल हेजिटेटेड था, मतलब क्योंकि वो नहीं खाना चाहता था ये सब चीजें, मतलब बिल्कुल झिझक रहा था, लेकिन उसके पेट में क्या है उसे उसे फिर से निचोड़ रखा था, मतलब पूरे पेट में दर्द हो रहा था उसको बिना खाना खाए, वो 2 दिन से भूखा था। ही ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। तो उसने क्या है उसने उसके पेट में मतलब बिल्कुल भूख से बिल्कुल तड़प रहा था वो, तो वो क्या है केले और बड़े को क्या है निगल गया मतलब एकदम से ग्लब्ड कर लिया उसने। इन हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। तो जो इसका जो पेट था उसको मतलब अब मतलब उस तुरंत ही क्या है उसे बेटर महसूस हुआ, जैसे उसके पेट में थोड़ा सा खाना गया। एंड ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर। तो वो क्या है उसका पेट मतलब
बेटर फील करता है, तो वो क्या है, कम से कम उससे 10 गुना अधिक खा सकता था इस समय, क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना व्हिच शी एट हिमसेल्फ। लेकिन लड़की क्या है, सिर्फ एक ही और बनाना ढूँढ पाई, जो कि है उसने खुद खा लिया। नेक्स्ट है, इट इज़ टू अर्ली। तो वो कह रही है ये क्या है, बहुत जल्दी है। एंड दे हैव ओनली ईटन टिफिन। टिफिन के उन्होंने केवल क्या है, टिफिन खाया है। इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर यदि क्या है तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। तो तुम्हें क्या है उनका खाना, मतलब जो उनका लंच है उसको खत्म करने तक क्या है यहाँ पर इंतजार करना होगा। एंड यू कैन वेट इफ यू वांट, और तुम क्या है इंतजार कर सकते हो अगर तुम चाहो। आई हैव टू वर्क, लेकिन मेरे पास तो क्या है, मुझे तो क्या है काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heap and threw it into her sack, and then she walked up। तो वो उससे कहती है, और उसने क्या है, उसने ढेर से क्या है, जो ढेर लगा हुआ था जो कूड़े का, उससे क्या है 2 बोतलें उठाई और उसे क्या अपने बोरे में फेंक दिया, और वो वहां से क्या वॉक करने लगी, मतलब वहां से जाने लगी, वॉकड अप, चली गई। एंड वेलू पिक्ड, he realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do। तो जो वेलू था वो क्या घबरा गया, उसे एहसास हुआ कि अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया, तो वो नहीं, उसे नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ मतलब वो कहाँ था, वो उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी वो नया नया आया हुआ है। एंड इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर एंड शी seemed to know her way around and he run after her again। तो वो क्या है वहाँ, मतलब उसके साथ रहना रहना ही उसने क्या अपने आप को बेहतर समझा कि, एंड शायद उसे क्या अभी रास्तों का भी पता नहीं था, वो उसके पीछे ही भागता रहा। मतलब उसके बाद भी हाय, हे, ही कोल्ड। तो उसने वो चिल्लाए, अरे हे, उससे पूछा, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि वो क्या है उस लड़के का नाम भी नहीं जानता था, मतलब। तो हे, व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड हरीली बिहाइंड हर। तो वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था, तो उसने पूछा उसे, हे तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि वो उससे नाम नहीं जानता तो उसे हे करके बुलाता है। और उसने उसने भी क्या है पीछे पीछे मतलब उसने भी पीछे जल्दी से भागते हुए पूछा। और वो क्या है, जो लड़की थी शी स्टॉप्ड, वो क्या है रुक गई, एंड टर्न अराउंड, और वो घूमे पीछे को मुड़ी। एंड हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम, जया। तो वो क्या है वो पीछे मुड़ी और बोलती है, ओ, तो तुम मेरा नाम जाने बिना ही क्या है, सब जगह मेरा पीछा कर रहे हो, और अपना नाम बोलती है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वो कहता है मैं क्या है तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वट वट देन हु गॉट यू फूड। तो क्या, तुम्हें किसने खाना दिया। वो उससे कह रही है जो लड़की है, तो तुमने खाना किसने दिया। एंड कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग। तो अब वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मतलब अब क्या उसने सामने से पूछ ही लिया, मतलब तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो उस लड़के क्या उससे लड़की से बोलता है, एंड कम इफ यू वांट। तो वो लड़की बोलती है, अगर आओ, अगर तुम आना चाहती हो, मतलब मेरे साथ। दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो वो बोल रही है कि जो मेरा बैग है वो क्या अब फुल हो चुका है, और मुझे क्या अब दूसरा बोरा लेने के लिए क्या है घर जाना होगा। There is a row of huts near some dirty bundles। वहां पर क्या है कुछ गंदे मतलब फोकरों के साथ झोंपड़ियों में क्या है एक पंक्ति में लगी हुई थी, जो एंड रोज में लगी हुई थी जो हट्स थी, डर्टी सी पडल पडल्स थी, एंड मतलब पेडल्स थी वहां पे। एंड आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डंप हर साक, जो उसका सैक होता है उसको उन झोंपड़ी के पास क्या है एक बाहर में जया ने क्या अपना बोरे को फेंका। एंड ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों को क्या आभार किया उसने। एंड वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। तो वैल्यू के आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा वहां पर बैठ के। एंड जया एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड एंड फॉर हाफ एन आवर्स। तो जया और वैल्यू के आधे घंटे तक क्या सड़कों के किनारे पर टहलते रहे, अंटिल दे केम टू ब्रीज अक्रॉस द डर्टी ट्रिकल ट्रिकल ऑफ वाटर। तो टहलते टहलते क्या है जब जब तक क्या है वो थोड़े गंदे पानी पानी के साथ क्या है एक पुल के पास नहीं पहुंच गए वहां पर। एंड वी आर इन अ, तो वो उससे बोल रही है, वी आर इन अ ट्रिपली कैन में है, मतलब हम क्या है कहाँ है ट्रिपली कैन नाउ, एंड सी दैट बैकिंगम कैनल, सेट जया।
तो वो क्या कहती है, बकिंगम कैनल है ये, मतलब जो उसे वो दिखाते हुए कहती है कि हम अब कहाँ पहुँच गए, बकिंगम कैनल में पहुँच गए। मतलब बकिंगम कैनल कैसी है, बिल्कुल साफ-सुथरी, सुंदर सी जगह। तो अपने जगह जहाँ पर वो रहती थी उसको क्या है, उससे कंपेयर करके बोलती है कि हम कहाँ पहुँच गए, बकिंगम कैमल में के पास पहुँच गए हैं। तो उसको दिखाते हुए दिखाती है और बोलती है कि हम यहाँ पर पहुँच गए। जया ने कहा, "Bello started. This was a canal near us. Some puddles of water was row in the strangest hut he had never seen." तो उस वो मतलब उसको देखते हुए उसे मतलब जब वो उसको देखता है, मतलब उसे सरप्राइज़ होता है कि मतलब ये क्या है? मतलब ये वो जगह है जिसका ये नाम ले रही है, मतलब वो बिल्कुल उसको देखते ही बिल्कुल अजीब-सी जगह होती है। मतलब यहाँ पर मतलब घर के हमारे घर के जो घर में जो घर कीचड़ और खजूर के पत्तों से बने हैं। जय ने एक झोंपड़ी के पास जाकर क्या कहा? जो उसके एंड दे वर बिल्ट आउट ऑल शॉर्ट थिंग्स, मेटल शीट्स। तो जो उसके घर बने हुए थे जया के, वो कैसे थे, जो मेटल शीट्स थे, जो भी चीज़ें उनको मिल जा रही है, क्योंकि गरीब तो थे ही, जो भी कुछ भी उन्हें चीज़ें मिल रही है वो उनसे ही क्या है, अपने घर को बना दे रहे हैं। मतलब उस मतलब कुछ उनके पास क्या है, प्रॉपर सामान नहीं होता है। तो जो घर है वो एक नहर, जो गंदी सी नहर थी उसी के पास थोड़े से मतलब जो झोंपड़ियाँ थी, जो बिल्कुल पंक्ति में जो लगी हुई थी, वो पहले कभी नहीं देखी थी उस लड़के ने। तो वो क्या है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बनी हुई थी, जैसे मेटल की शीट, मतलब जो एंड टायर्स, कुछ भी जोड़ने के लिए, मतलब उन्हें छत गढ़ने के लिए, जैसे ब्रिक्स, ईंटें और लकड़ी, जो भी उन्हें मिल रहा है, प्लास्टिक। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fell any moment। मतलब ऐसे देख रहा लग रहा था उन्हें देखने से, जो टेढ़ी मेढ़ी से जो घर बने हुए थे, कि ऐसा मतलब कभी भी क्या गिर सकते हैं, मतलब इतने मतलब बेकार तरीके से बने हुए थे, मतलब प्रॉपर उनके पास जो सामान नहीं था। तो जैसा-तैसा उन्होंने क्या बस बनाया हुआ था कि छत डाली हुई थी। इज़ दिस वेयर यू लिव? वेलू ने कहा, मतलब क्या तुम यहाँ रहती हो? वेलू उससे पूछता है। दीज हाउस आर स्ट्रेंज। मतलब ये घर क्या है, अजीब ही है, सेड वेलू। वेलू ने कहा, इन अवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लिव्स। तो वो बोलता है कि हमारे गांव में जो घर है वो किससे बने रहते हैं, जो कीचड़ होता है, जो मिट्टी होती है, उसके लेप से बने रहते हैं, खजूर के जो पत्ते होते हैं उससे बनी रहती है। And Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside, and then she picked up an empty one। तो वो क्या है, जया ने क्या है, एक झोंपड़ी के पास जाकर अपने बोरे को बाहर से फेंका उसके अंदर, एंड फिर क्या है, उसने एक खाली बोरा वहां से उठा लिया। फिर वो उसे कहती है, लेट्स गो। मतलब हमें वहां से वो क्या है, वहां से चलो चलते हैं। एंड शी टर्न टू वैलू एंड गेव हिम अ शो। तो उस वो क्या है, वेलु की ओर मुड़ी और उसे क्या है, थोड़ा-सा पुश किया उसने। एंड एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वेयर हियर वेयर आर दीज़ एंड कम विद मी। तो वो क्या है, कम से कम क्या है, मेरी मदद करो, अब उसे कहती है, और यहाँ इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो। एंड शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस। तो उसे क्या है, देखो बिना लेसेस के क्या उस ओल्ड पेयर देती है उसे शूज के। एंड पुस्ट अ सेक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड। और उसके हाथ में क्या है, एक स्टिक पकड़ा देती है, मतलब एक छड़ी पकड़ा देती है, उसके हाथों में थमा दी उसने, और एक बोरा पकड़ा दिया। एंड वेलू वॉज कन्फ्यूज, जो वेलू था वो बिल्कुल कंफ्यूजन में था। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। तो वो सोचता है, मतलब वो इन चीज़ों के साथ उससे क्या काम करवाना चाहती है, मतलब तो क्योंकि उसने तो इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया था। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म्स एंड वीडिंग एंड टेकिंग अ काउस आउट टू ग्रेस। तो उसने सिर्फ क्या काम किया था, उसने अभी तक सिर्फ मतलब जमींदार के खेत की निगरानी की थी, या गायों को चराने के लिए वो बाहर ले जाता था, यही काम करता था वो अभी तक। एंड आर देयर एनी फार्म्स इन दिस सिटी, ही आस्क्ड जया। तो वो जया से पूछता है कि मतलब क्या, मतलब शहर में कोई खेत है? एंड शी लाफ्ड एंड थम्ब्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। तो क्या है, वो हंसी और अपनी जमीन पर क्या है, उसने जो उसके पास जो छड़ी थी उसको मारती है, स्टिक करती है वो ग्राउंड में। एंड फार्म, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पिकर्स। तो बोल रही है, यहाँ खेत मतलब यहाँ किसान नहीं है, यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ रैग पिकर्स में कबाड़ी वाले हैं, हम कबाड़ी आए हैं हम यहाँ पर। एंड सी माई सेक,
तो मेरी बोरी को देखो एंड फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्ट, मतलब मैंने क्या है, मैंने जो चीजें एकत्र की है तो मैं क्या है इनसे मैंने इसे क्या है भरा हुआ है, मतलब पूरा कलेक्ट किया हुआ है। कलेक्ट फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैल्यू, तो वैल्यू ने पूछा कि एकत्र किया है कहाँ से तुमने ये कलेक्ट किया है। फ्रॉम फ्रॉम रविश बिन वेयर अलसी, तो वो बोलती कूड़े के डिब्बे से, और कहाँ से, यू कलेक्ट रविश, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कूड़ा इकट्ठा करती हो। एंड वैल्यू हैड नेवर हर्ड दी ऑफ ऑल सच थिंग्स, जो वैल्यू था उसने क्या ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। हे हे, अरे ब्लॉक हेड, मतलब वो मतलब ऐसे बोल रही अरे मूर्ख, मतलब ब्लॉक हेड मतलब बिना दिमाग के। इट इज नॉट एनी रविश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स वी सेल इट टू अ जाम बाजार, जग्गू के पास क्या है ये बेच देते हैं। तो वो बोलती है अरे मूर्ख, ये कोई कूड़ा नहीं है, ये केवल कागज और जो प्लास्टिक ग्लास ऐसी चीजें हैं जो कि हम बाहर जाकर जग्गू की दुकान में बाजार में बेचते हैं। उससे बोलती है जग्गू, तो वो बोलता है ना कि हम ये सारी चीजें क्या है बेच देते हैं। वैल्यू वॉज, तो जो वैल्यू होता है वैल्यू वॉज पजल्ड, तो जो वैल्यू है वो क्या है हैरान है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रविश, बट व्हाई वुड एनीवन वांट टू बाय रविश, तो वो मतलब हैरान है, उसने क्या है लोगों द्वारा कूड़ा फेंकने के बारे में सुना था, लेकिन उसने क्या क्या कूड़ा कोई खरीदना चाहेगा, तो इसके बारे में उसने क्या है कभी नहीं सुना था। हु इज जाम बाजार जग्गू, तो वो मतलब उससे पूछा है कि जाम बाजार का जग्गू कौन है, वाई ही इज बाइंग ऑल दिस, तो ये वो क्या है ये सब क्यों खरीद रहा है। You think he buys it for show? He sells it to a factory and come on, I don't have a time to waste like you. तो बोलती मतलब तुम्हें क्या लगता है वो क्या ये सब चीजें क्या है प्रदर्शनी के लिए खरीद रहा है। वो उससे कहती है लड़के से, मतलब ये वो क्या है इसे फैक्ट्री में बेचता है। चलो, अब वो उससे लड़के से कहती है चलो भी, अब मेरे पास क्या है तुम्हारी तेरे बर्बाद टाइम बर्बाद करने के लिए मतलब समय नहीं है। Velu didn't move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. वेलू क्या है आगे नहीं बढ़ा, वो क्या है वो इसी जगह पर से कचरे वो क्या है इसी जगह पर कचरे के डिब्बे से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए भागता है। एंड जया poked at him with her stick, और जय ने क्या उसे मतलब क्योंकि वो रुक जाता है वहां पे उसकी ये सब बातें सुनकर, वो बिल्कुल एकदम से थम्स होता है। जय क्या उसे अपनी छड़ी से उस पर मतलब उसको हिलाया एंड लुक हियर, तो उसे कहती है मतलब यहाँ देखो। शी शाउटेड, मतलब वो क्या है वो चिल्लाई, मतलब जोर से शाउटेड किया उसने, चिल्लाई कि यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, तो वो चिल्ला के कहती है अगर कोई हमसे पहले यहाँ पर कोई और आ गया तो हमें क्या कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, मतलब तुम क्या है यहाँ पर खड़े मत रहो, मतलब यहाँ पर बस मतलब खड़े मत रहो पोजिंग अपनी पोज देने के लिए, मतलब कोई मतलब वो उससे कह रही है कि तुम्हें यहाँ पे क्या पोज नहीं देने हैं, तुम ऐसे खड़े हुए जैसे पोज देने के लिए खड़े हो। बिग हेयर बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड योर स्टमक टूडे, तो वो बोलती है बस मतलब मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज तुम्हारा पेट किसने भरा, वो सिर्फ बोल रही है। एंड वेलू स्ट्रेस्ड हिज हेड एंड साइटेड, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, until I find a better job. वेलू अपना सिर को खुजलाता है, मतलब सोचते हुए, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और गहरी सांस ली, और उसने सोचा कि वो तब तक यहाँ पर क्या है काम करेगा जब तक क्या उसे कोई बेटर से जॉब नहीं मिल जाती, मतलब उसे अच्छा सा काम नहीं मिल जाता है तब तक क्या वो यहाँ पर काम करेगा कूड़ा उठाने का, और आगे बढ़ता है। एंड इट्स रिटन बाय गीता वल्फ, अनुष्का, रवि रवि और अर्जित के द्वारा लिखी गई है। ओके, सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? तो वेलू प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे क्या है वो अभी भी क्या है चलती ट्रेन में है। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था वो। वेलू हेड अवे फ्रॉम हिज होम टू चेन्नई by 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 catching the Kanyakumari Express. He traveled in the train for the first time, and as he got off the train and
stood on the platform. He felt his legs were shaky and wobbly, and beside he was so very hungry and stressed and felt as though he was still on a moving train. क्योंकि वेलू क्या है अपने घर से कन्याकुमारी के एक्सप्रेस पकड़कर चेन्नई भाग गया था। और उसने क्या है उन्होंने पहली बार वो ट्रेन की यात्रा की थी उसने। जैसे ही वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पैर कांप रहे लड़खड़ा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले क्या है वो और इसके अलावा वो भूखा भी था बहुत ज्यादा और उससे क्या है स्ट्रेस्ड भी था इस समय। और वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी क्या है ट्रेन में मूवी मतलब चलती हुई ट्रेन में है मतलब उसे ये फील हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम फील मिसरेबल? किस बात ने क्या उसे दुखी महसूस कराया? Velu felt exhausted and miserable as he laid down his head on his knees because he had run away from his village 2 days ago due to the torture inflicted upon him by his drunkard father. He had not eaten anything in the past 2 days except for some peanuts and piece of jaggery, and he felt lost and hopeless when he arrived in the big city. Question number 3. Value travel without a ticket. Why? वेलू बिना टिकट की यात्रा क्यों कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ डिड दी हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? तो वहाँ टिकट कलेक्टर की नजरें से वो किस तरीके से बचा? तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा वेलू ने बिना टिकट की यात्रा की। क्यों की उसने? वेलू लेफ्ट हिज विलेज बिकॉज ही वॉज annoyed with his drunken father who used to grab away all that he had his sisters earned and spend it on drinks. Hence, he traveled without a ticket because he had no money to buy a train ticket for himself. और सेकंड का आंसर क्या होगा? वो टिकट कलेक्टर की नज़रों से कैसे बचा? तो इसका आंसर क्या होगा? आपने चैप्टर में जैसे पढ़ा वो टिकट जो कलेक्टर होता है वो क्या है वहाँ आता ही नहीं है। कलेक्टर वो आना वहाँ पर क्या है वो मतलब वहाँ से बिना देखे ही चला जाता है। वेलू कुडंट एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन बिकॉज लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट come to the unreserved compartment. He tried to sleep on the floor near the door as he had no ticket. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? तो वेलू घर से क्यों भाग गया था? वेलू वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली एंड he and his sister worked hard for a living, but his drunken father would sneeze away all their earning and spend it on drinking. The little boy ran away from his home as he was so very annoyed with his father. Question number 5. Why did this? Why did he decide to फॉलो दी स्ट्रेंज गर्ल? जो स्ट्रेंज गर्ल थी जो अजीब मतलब स्ट्रेंज थी उसके लिए जिसके वो पहचानते नहीं था लड़की का पीछा करने का फैसला वेलू ने क्यों किया था? वेलू डिसाइड टू follow the strange girl because he was new in the big city and didn't know where to go or what to do. Meanwhile, he he was also very hungry and stressed as he had not eaten any food for the past 2 days. तो इसलिए क्या है उसने उसका पीछा करना सही समझा मतलब। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? तो जो वैल्यू था क्या वो तमिल और अंग्रेजी पढ़ सकता था? आपको कैसे मालूम है? वैल्यू कुड नॉट रीड और यूज साइन बोर्ड दैट वर रिटन इन इंग्लिश एज ही डिडंट नो व्हाट दे मीन। हाउएवर when he walked past and control central jail he squinted and read it as it was written in तमिल। वो क्या है जब उसने तिरछी नजरों से झुकाकर देखा तो उसे क्या है वो पढ़ पा रहा था जो क्या है तमिल में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था लेकिन तमिल को क्या है वो पढ़ सकता था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू आर नॉट केयरफुल you will be soon be counting bars there, the girl said. What is she referring to? तो इसका आंसर क्या होगा? शी वॉज रेफरिंग टू दी सेंट्रल जेल। तो किसकी बात कर रही थी? वो सेंट्रल जेल की बात कर रही थी। एंड व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुली? तो इसका मतलब क्या था? वो कहती है कि यदि तुम सावधानी से नहीं हो तो क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा? When she said to Velu, if you are not a careful, she meant that he should never get catch
caught to be put and behind bars, and besides she also meant that they should be extra cautions and not to do anything stupid to avoid getting a catch by the policeman. जब क्या है उसने वैल्यू से कहा तो यदि आप सावधानी से नहीं है तो इसका मतलब है कि उसे कभी भी मतलब पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे वो सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उनका ये मतलब था कि इसके अतिरिक्त अगर सतर्क रहना चाहिए तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ भी बेवकूफ़ी नहीं करना, मतलब तुम मतलब बिल्कुल क्या है अच्छे से रहना। एंड द अदर सेंटेंस दैट द गर्ल टोल्ड हिम वाज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट अ कैच, दैट्स ऑल। मतलब दूसरा वाक्य था जो लड़की का, उसने कहा था कि तुम्हें क्या कुछ नहीं करना है, बस क्या पकड़े मत जाना, बस तुम्हें क्या इतना ही करना है। इसका मतलब है तुम्हें क्या सावधानी से रहना है यहाँ पे। ओके, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, तो लड़की वेलू को कहाँ लेके गई थी? दी गर्ल लीड वेलू टू अ बिग वेडिंग हॉल and rushed behind it, where there was a big garbage bin and overflowing with rubbish. She picked up a squishy bananas and held it out to him as she knew he was starving, and quickly picked up a vada and gave him to it. लड़की ने क्या वेलू को एक बड़े से ब्याह हॉल में लेके गई थी, वहां उसके पीछे पीछे और वो क्या उसके पीछे चली गई और चला गया था जहाँ क्या एक बड़ा सा कूड़ेदान भरा हुआ था जो ओवरफ्लो हो रहा था। एंड उसने क्या वहां पे स्क्वैश जो केला मतलब मिचमिचाया हुआ सा जो केला था उसके और बढ़ाया उसने, और उसको क्या क्योंकि उसे पता था कि वो भूखा है तो उसने तुरंत उसे बड़ा भी उठाया और उसे क्या खाने के लिए दे दिया था लड़के को। एंड व्हाट डिड दे गेट टू इट, तो उन्हें क्या मिला था खाने के लिए? वेलू गॉट अ स्क्वेशी बनाना एंड बड़ा, तो क्या क्या मिला था उसे? एक स्क्वेशी सा बनाना मिला था और एक बड़ा मिला था उसे। वेयर इज द गर्ल ओनली गॉट अ बनाना टू इट, और वहाँ जबकि लड़की को क्या खाने के लिए सिर्फ एक केला मिला था। Question number 4. What work did she do? And think of a one word answer. उसने क्या काम किया? एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। जैसे गर्ल वर्क एज और रैग पिकर, तो जो लड़की लड़की क्या काम करती थी? वो क्या है? रैग पिकर का काम करती थी। लड़की क्या कूड़े बिनने का, रैग पिकर मतलब जो कूड़ा उठाने वाले होते उसका काम करती थी। What material are the strange hut made out? जो उनके जो हाउस झोपड़ियाँ थी वो किस सामग्री से बनी हुई थी? The Sten's hut are built from the sort of things such as metal sheets and tires, bricks, wood and plastic. जो भी उन्हें मिला है वो उन्होंने क्या अपने घर में लगा दिया है। Why does Velu find them strange? वेलू को वे अजीब क्यों लगते थे? In a Velu's village, the houses were made of mud and palm leaves, and but he found that huts in the city to be strange because they were made up of a different stuff such as a metal sheets, tires, and bricks, wood, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment, and he had actually visited a slum area for the first time, and he was quite and surprised by looking at them, and they wondered how people lived in them and from where they got such a stuff to build their huts. Question number 2. What sort of things did Jaya and children like her collect, and what did they do with these things? तो जया और उसके उसके जैसे बच्चों को किस तरह की चीजें इकट्ठी की थी उन्होंने, और वो उन चीजों को उन्होंने क्या किया? जया एंड अदर चिल्ड्रंस लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सिमिलर थिंग्स। दे सोल्ड ऑल दीज थिंग्स टू जाम बाजार, तो वहां पर क्या है जाम बाजार में जो जग्गू को क्या है ये बेच देते थे, जिससे क्या है वो आगे इन्हें क्या है फैक्ट्री में बेच देते थे जो जग्गू होता था। एंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इस वैल्यू हैप्पी एंड अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। तो क्या वैल्यू काम पाकर खुश था या दुखी था? तो आपको इसके रीजन के साथ आपको क्या क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑल्दो वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम हिज होम, ही वाज अनहैप्पी टू फाइंड the work of rag picker as he had to dig through garbage bins and remember that the only work he had ever done was on the landlords, farmers and weeding and taking a cows out to graze. However, he decided to work as a rag picker in the meantime until he found a better job for himself.
क्लास में क्या है वो भी यही फैसला कर लेता है, जब तक क्या है उसे अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती तब तक क्या है वो भी रैग पिकर्स का काम ही करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नेक्स्ट है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ स्मॉल ग्रुप्स, राइट देयर आंसर आफ्टरवर्ड्स। इज द वैल्यू अ स्मार्ट बॉय, विच इंस्टेंस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज और नॉट इजंट। क्या आपको वैल्यू स्मार्ट लड़का लगता है? पार्ट में कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि वो जो है मतलब या नहीं है वो स्मार्ट? तो आपको इस पे अपना क्वेश्चन आंसर देना है। वैल्यू वॉज इनिशियली अ वेरी navy boy navy boy and who ran away from his village to avoid द टॉर्चर ऑफ हिज ड्रंकर्ड फादर। तो जो वैल्यू है वो क्या है, शुरू में एक बहुत ही भोला सा लड़का था, वो अपने जो शराबी पिता थे जो ड्रंकर थे उसके मतलब टॉर्चर से बचने के लिए वो गांव से भागा था। हाउ एवर वेन ही अराइव्ड इन अ बिग सिटी चेन्नई ही felt lost and miserable among so many people. Soon he met a Jaya rag picker who helped him get a food, and as she realized he was starving from then on, Valo acted smartly by following her as he didn't know where to go or want to do in such a big city. On his way, he read the central jail, hearing the written in a Tamil. Jaya warned him that he should not do anything stupid and should avoid the getting caught by the policeman. He kept on following her until she took him to the slum area where he saw the strange huts and made of metal, sheet tires and bricks, wood and plastic. They stood crookedly and looked as if they paper and other stuff and hand it over to Jam Bazar Jagu, who further sold them to a factory nearby. Seeing all this, Velu agreed to work as a rag picker like a Jeha for the time being until he find a suitable job for himself. क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू को भी आप इसका आंसर मैंने दे दिया आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इस आपको यहाँ से क्या है बस आंसर ही करना है आपको। ओके। और क्वेश्चन नंबर थ्री में आपके लिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने आप से कर लीजिए। ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर टू है, डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर? तो आपको क्या लगता है जो जया है वो बहादुर और संवेदनशील बच्ची है? फाइंड द इंस्टेंस ऑफ हर करेज एंड काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट। तो आपको क्या है उसके जो ह्यूमर जो नेचर है मतलब जो हंसने वाला जो नेचर है, मतलब हमेशा क्या है उसे किस तरीके से बोलती है, अगर तुम यहाँ खड़े रहे तो तुम्हारी क्या चटनी बन जाएगी, मतलब उसका ह्यूमर वाला जो नेचर होता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। करेज जो उसका साहस है और जो उसकी काइंडनेस है, जो दयालु स्वभाव है, और जो उसका हुमर्स वाला जो उदाहरण है उसको क्या आपको लेसन में से देखना है। ओके। और यहाँ पर लिख देना है, जैसे मैंने आपके लिए आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्या है, वट वन थ्रो अवे एज अ वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स। तो यहाँ पर क्या है मतलब जिसे कोई बेकार समझ कर फेंक देता है वो क्या दूसरों के लिए क्या है वो मूल्यवान हो सकता है। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड हाउ? क्या आपको आपको ये वाक्य कहानी के संदर्भ में मतलब बिल्कुल सही लगता है, और वो एक कैसे, मतलब आपको क्या है इसको डिस्क्राइब करना है। ओके। जैसे मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।